जिसकी गर्दन काटी गई है उसकी जो बहन है उसका ये बयान आ रहा था कि वो पुलिस स्टेशन भी जाते थे। अब जिसके साथ इनका झगड़ा था उनका पुलिस में वर्चस्व था, उनके परिवार के भी कई लोग पुलिस में शामिल थे। उसकी जो बहन है जो रो रही थी मीडिया के आगे, जिसका बयान आया कि हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला था यादवों का मामला है, अहीर का मामला है, ये बिना खून खराबे के नहीं निपटेगा। तो वो बात सच हो गई ना। अगर समय रहते ये जो वहाँ के जो यादव थे पुलिसकर्मी, वो लड़की की बात को सीरियसली लेते, सुनते, रिपोर्ट दर्ज करते, दोनों समुदायों को बिठाते, उन्होंने कोशिश ही नहीं की ये विवाद को सुलझाने की, किसी ने नहीं की। जब महाराज जी ने बोल दिया सबके साथ न्याय होगा, कोई बचा नहीं जाएगा, कितनी जल्द कार्रवाई हुई, कितनी जल्द। ये दो भागे थे, दोनों को पकड़ लिया, जल्दी बुलडोजर चलेगा। यदि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल है कुछ मामला, तो सब पे चलेगा। सर क्या नाम है आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा, सर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली। सर उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर का मामला है, वहाँ पे एक अनुराग यादव को मतलब जान से मार दिया जाता है भी जमीनी विवाद की वजह से। तो उनकी बहन का कहना था, जब हम सुना है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे ये आज का विवाद नहीं है, ये बहुत पुराना, लगभग मुझे लगता है कई पीढ़ियों से चल रहा है ये विवाद। इनके दादा परदादा के समय से ये चल रहा है, कोई आज का विवाद नहीं है। ये ज़मीन का जो विवाद है, जो इतनी निंदनीय, इतनी तालीबानी तरीके से जो उसकी हत्या की है, आपको मालूम है सर कलम किया गया उसका। ये 30 अक्टूबर को दिवाली की सफाई कर रहे थे, और ये जो पुराना ज़मीन विवाद जो चल रहा है, वो क्या नाम है दूसरे जो हैं, रमेश कुमार यादव, ये जो हैं, इस अनुजेश यादव जो हैं, इस अनुराग यादव जो हैं, इसकी उम्र कितनी है? ये नाबालिग है, 17 साल का है ये बच्चा। और उधर जो थे वो रमेश कुमार यादव जो है, उसका बेटा तो तलवार लेकर आ गया था। मतलब अगर कोई आपस में विवाद हुआ है तो क्या मसले का हल तलवार है? बातचीत तो हो रही है ना, बहस हो रही है, तो बहस कर लो आप। वो तो कई पीढ़ियां की करती आई हैं। तो इसने तलवार से सर कलम किया उसका, और वो भी नाबालिग, जिसकी हत्या हुई ये भी नाबालिग। वो रमेश कुमार जो है उनको भी पकड़ लिया गया, बेटे को भी पकड़ लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया वहाँ पे। आपको क्या लगता है वहाँ की प्रशासन, थाना जो भी है वो फेल रहा, तभी ये मामला हुआ? जिसकी हत्या हुई है तालिबानी तरीके से, जिसकी गर्दन काटी गई है, उसकी जो बहन है उसका ये बयान आ रहा था कि वो पुलिस स्टेशन भी जाते थे। अब जिसके साथ इनका झगड़ा था उनका पुलिस में वर्चस्व था, उनके परिवार के भी कई लोग पुलिस में शामिल थे। ये भी यादव, जो मरा वो भी यादव, जिसने मारा वो भी यादव, जो पुलिसकर्मी वो भी यादव। तो कहने का, और अखिलेश यादव इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वहाँ पहुँचे नहीं। कारण ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं ना हमेशा। अखिलेश यादव क्या बोलते थे, जब मितेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ था, मैं याद करवाना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्या बयान दिया था अखिलेश यादव ने, कि ये जो योगी सरकार है ये यादवों के अगेंस्ट है। और जब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ था, कहते ये इनकाउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, कहते ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट है। जब अतीक अहमद अंसारी, आजम खान, जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो कहते योगी सरकार मुस्लिम के अगेंस्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो अखिलेश यादव हैं, इनकी जो राजनीति है सिर्फ जाति धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती आ रही है। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई, यादव ने ही एक यादव को मारा, और मारा नहीं, सर कलम कर दिया कि नाबालिग का। मतलब आप सोचो उसके परिवार की क्या हालत हो रही होगी। हम तो यहाँ पे उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है उसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। उसकी जो बहन है जो रो रही थी मीडिया के आगे, जिसका बयान आया कि हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला था, जो पुलिसकर्मी थे वो भी उनके हितैषी थे, यादव भी थे। उसने ये भी बोल दिया था लड़की को, यादवों का मामला है, अहीर का मामला है, ये बिना खून खराबे के नहीं निपटेगा। तो वो बात सच हो गई ना। अगर समय रहते ये जो वहाँ के जो यादव थे पुलिसकर्मी, वो लड़की की बात को सीरियसली लेते, सुनते, रिपोर्ट दर्ज करते, दोनों समुदायों को बिठाते, उन्होंने कोशिश ही नहीं की ये विवाद को सुलझाने की, किसी ने नहीं की। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप ये देखो 17-18 साल के अंदर एक बच्चे में कितना रोष, कितना जोश होता है। ना समझ बच्चा ये भी था, जिसने उधर से अटैक हुआ वो भी एक नाबालिग था, उसके फादर भी साथ में थे। तो वो तो चलो अरेस्ट हो गए। देखो योगी राज है, कोई बच के तो जा नहीं सकता, कोई भी 4 लोग करेगा, चाहे यादव हो चाहे कोई भी हो, चाहे ठाकुर हो चाहे यादव हो। अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया तो उसके ऊपर एक्शन होगी। अब बुलडोजर की बात भी आ रही है, उसकी बहन ने बोला है कि ये बुलडोजर जो है इसके घर पे क्यों नहीं चल रहा। और आपको मालूम होगा वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रधान है, जो क्या बोलते हैं सरपंच कह लो या कुछ भी कह लो, वो भी यादव है। वो कह रहे हैं कि अब योगी जी देख रहे हैं वहाँ पे जितने भी जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी इंक्रोचमेंट है, योगी जी ने ऑर्डर दे दिया कि इन सब के ऊपर बुलडोजर चले।
जो गलत तरीके से जो सरकारी भूमि पे जो ढांचे खड़े हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, सब पे बुलडोजर चले। लेकिन क्या हुआ, वो जो सरपंच है वो भी यादव, वो कह रहा है नहीं इन्हीं दो के घरों को चिन्हित किया। वो जो प्रधान है, सरपंच कह लो प्रधान है, वो उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इन्हीं दो घरों को टारगेट किया जाए। मतलब अगर वो दो घर का 10% इंक्रोचमेंट है और दूसरे का 70% है, मतलब 70% वाले को छोड़ दो और 10% वाले के ऊपर एक्शन ले लो। कहने का मतलब ये है कि देखो योगी जी जो है वो न्याय जब करते हैं ना, वो कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। उनके लिए जो है वो कानून जो है योगी जी का, वो सबके लिए एक समान है। जल्दी बुलडोजर चलेगा, यदि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल है कुछ मामला, तो सब पे चलेगा। अब जो कार्रवाई देखो कितनी जल्द कार्रवाई हुई, कितनी जल्द, जो दो भागे थे दोनों को पकड़ लिया। उसी समय जब योगी जी का डंडा चला, जो पुलिसकर्मी यादव होने के नाते कि ये मेरा रिश्तेदार है, उसी की साइड लूंगा मैं। देखो रमेश कुमार के वो रिश्तेदार थे, कह रहे हैं जो पुलिसकर्मी थे, तो वो कुछ एक्शन ले नहीं रहे थे। अब योगी जी का डंडा चला, उसमें फिर कोई रिश्तेदारी बीच में नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी। जब महाराज जी ने बोल दिया सबके साथ न्याय होगा, कोई बचा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि एक बच्चा मारा गया है और पुलिस ने चलो एक्शन तो ले ली, लेकिन उस घर का चिराग तो नहीं वापिस आएगा। वो बहन के जो आंसू सूख नहीं रहे, उसकी पीड़ा कौन जानेगा। जो कहती मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने बोला था हमें धमकियां मिल रही हैं, मेरे भाई को धमकियां आ रही हैं, उसने बोला था पुलिसकर्मी को, लेकिन उन्होंने यही बोल दिया नहीं जी ये बिना खून खराबे के नहीं सुलटेगा। ये एक पुलिसकर्मी की स्टेटमेंट, वो भी यादव, मारने वाला यादव, ये यादव, वहाँ सारा जो है ये हरिहर का ही मामला है। सर अखिलेश यादव इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं। जब मंगेश यादव का कांड हुआ था तो वहाँ पे जातीय रंग देकर पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन अभी पे अगर यहाँ पे ठाकुर और यादव होते, मारने वाला ठाकुर होता, तो ये देखना उसी समय पहुँच जाते वहाँ पे। ये क्या है, इनकी पूरी पार्टी वहाँ पे पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है, वहाँ पे सभी पहुँचते। लेकिन क्या है, ये सिर्फ यादव का आपसी मामला था, आपसी रंजिश का मामला था, इसलिए इसके ऊपर इनकी ये राजनीति, ये क्या बोल रहे हैं, योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। इन्होंने क्या बोला कि योगी जी का पुलिस प्रशासन कहाँ था। मुझे बताइए कि योगी जी पुलिस जो है वो वहाँ पे क्या हर एक घर के बाहर खड़ी है जी। दो समुदाय के बीच में लड़ाई थी, पता नहीं कब वो रंजिश में बदल गई, कैसे तलवार लेके आ गया, काट गया। तो वहाँ पे क्या पुलिस, ये बोल तो रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, मुझे बताइए क्या पुलिस प्रशासन 25 करोड़ की आबादी है, क्या वहाँ पे हर एक सिटीजन के साथ एक पुलिसकर्मी चाहिए। अखिलेश यादव किस तरह की बातें कर रहे हैं, आज ये इनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं, शर्म नहीं आती। मैं आपको डाटा एक बता ही देता हूँ, अब आपने बात करी है, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी ना, उन 4 साल के अंदर 499 इनकाउंटर हुए थे। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जो हैं वो मुलायम सिंह सरकार के रहते हुए हैं, और 261 इनकाउंटर हुए थे जब मायावती की सरकार थी, और अखिलेश के टाइम मात्र 40 इनकाउंटर हुए। और जब बाबा जी की जब से सरकार बनी है 7 वर्षों में 210 इनकाउंटर हुए हैं। मैं जो डाटा बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, आपके पीछे इतने पर्सन खड़े हैं, कोई भी गूगल करके देखिए। क्या बताया, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जो है वो 4 साल की जो सरकार थी मुलायम सिंह की, 499 इनकाउंटर, मायावती के टाइम पे 261, अखिलेश के टाइम पे 40, और इनकी 7 साल की सरकार में 210 इनकाउंटर हुए। तो ये इनकाउंटर पे सवाल उठाने का तो सवाल ही नहीं पैदा। अखिलेश कैसे उठा सकते हैं सवाल, मतलब छन्नी बोलती सुई से कि तुझ में कितने छेद, ये वही वाली बात होगी ना, छन्नी सुई से पूछ रही है तुझ में इतने छेद क्यों है। तो ये सवाल ही उल्टा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, 25 करोड़ पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है जिसको योगी जी ने संभाला हुआ है, और योगी जी को वहाँ की जनता जो बार बार जो चुन के ला रही है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर ही ला रही है। अनुराग यादव की जो बहन है स्वाति, उनका कहना है कि योगी का बुलडोजर एक्शन कहाँ गया, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इतना टाइम, मतलब तो मुझे सुनने में आया है, यही लग रहा है कि योगी जी ने ऑर्डर दे दिया है, बुलडोजर का ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अब क्या है कि उनका जो बुलडोजर चलेगा, अगर इसका जिसकी की गई है, अगर इनका घर गलत होगा तो ये तो है नहीं इनको छोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा तो सब पे चलेगा। लेकिन बुलडोजर के अलावा जो दूसरी कार्रवाई है, जो इनको दबोच लिया है हथियारों को, उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है, वो योगी राज में बचने वाले नहीं है। ये मैं उनकी बहन को, ये मैं मतलब सुनिश्चित कर सकता हूँ इस बात पे कि देखो वो हमारी भी बहन है, उसके आंसू हम समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा जितनी उसको हो रही है
उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो उसने रोश में आकर ये बुलडोज़र का जो बयान दिया है कि उनके घर को तोड़ा जाए, तो मैं उस बहना को बताना चाहता हूँ कि योगी महाराज इन हथियारों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सख्त कार्रवाई होगी इनके ऊपर और बहुत जल्दी न्याय होगा। अनुराग यादव जो हैं, आप कह रहे हैं कि अगर मान लो उनकी गलती होगी तो उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, चाहे जो जिसने गला काटा उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि सर बुलडोजर एक्शन तो बाद में है, अगर वो बच्चे की हत्या कर दी गई इसके लिए तो योगी सरकार को कोई मतलब कार्रवाई करनी होगी ना। देखो योगी सरकार, देखो उस जिसकी हत्या हुई है अब उसको तो वापस में नहीं लाया जा सकता। वो तो बड़ा दुख का, बड़ी निंदनीय जो घटना हुई है, बड़ा दुख का विषय है। हम उसके परिवार की तो भावनाओं का उनके ऊपर क्या गुजरी है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जिस परिवार का कोई शख्स जाता है ना, तो उसके परिवार की जो कितनी मतलब वो पीड़ित परिवार की जो दुख में जिस प्रकार के दुख से गुजर रहा है उसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करेंगे योगी सरकार, अब उस प्रकार की कुछ कंपनसेशन दी जाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि योगी महाराज उस परिवार को कुछ कंपनसेशन भी देंगे और हथियारों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे।